हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का गणित का विज्ञान का उड़ान का पाठ नंबर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, m के 7 गुने में से 11 घटाने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर m के 7 गुना यानी m को हमने 7 के साथ गुना करना है, तो ये 7m आ जाएगा। इसमें से हमने 11 को घटा देना है, तो ये हमारे पास 7m माइनस 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, व्यंजक -x/3 प्लस 7/4 को 4 कैसे बना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है -x/3 यानी जो -x है वो जो है 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे -x को 3 से भाग देने पर और 7 और उसमें 7/4 यानी 7/4 को जोड़ने पर। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो अब अगला करते हैं हम जोड़ने पर, हम यहाँ पूरा लिख देते हैं। तो अगला जो है हमारा उसमें ये लिखा हुआ है 5x को में से 5x घटाकर कितने हो जाएंगे। तो 5x में से 5x को घटाकर कितने हो जाएंगे। तो 5x में से अगर हम 5 घटा दें तो हमारे पास 5x माइनस 5 प्राप्त होगा। अगला सम लिखा हुआ है 4 नंबर सम, अगर एक कटोरी में x टॉफ़ी हैं, दूसरी कटोरी में y चॉकलेट हैं, तो आपके पास कुल कितनी चीज़ें हैं। तो x पहली कटोरी में हमारे पास x टॉफ़ी हैं और दूसरी कटोरी में y हैं, इनको जोड़ देंगे तो ये x प्लस y हमारे पास कुल चीज़ें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मीरा की उम्र उसकी पुत्री की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है मीरा की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है, तो मीरा की उम्र कितनी होगी। तो हम यहाँ पर मीरा की पुत्री की उम्र जो है उसको मान लेंगे। पुत्री की उम्र माना, यहाँ आगे मानना भी लिखना है, मानना पुत्री की उम्र। तो पुत्री की आयु हम जहाँ उम्र x वर्ष मान लेते हैं। तो अब हमारे पास मीरा की आयु कितनी हो जाएगी। तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है पुत्री की उम्र के 3 गुने, यानी पुत्री की 3 गुने कितना हो जाएगा, 3x से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये 3x प्लस 5 वर्ष मीरा की आयु आ जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 को 6 माइनस 7y से गुना करें और प्राप्त व्यंजक में 4 अचर राशि को बताएं। तो सबसे पहले हमने 5 के साथ ये जो है 6 माइनस 7y इसको गुना करना है। पहले हम 5 को 6 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 5 30 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम 7 के साथ गुना करेंगे तो ये 7 5 35 y आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, चर और अचर हमने संख्याएं बतानी हैं। तो जो हमारी नंबर होते हैं 1 2 3 0 -1 -2, यानी जैसे यहाँ पर 30 और ये 35 हैं, जो ये हमारी चर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं ये 30 और -35। आपको बता दें, अचर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और चर वो होती हैं जिनकी संख्या वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y है वो चर संख्या, चर नंबर, चर राशि है। तो
तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है सरल क्वेश्चन नंबर 7 हमने अभी करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में है 2x+7 व 2x+7 की पावर जो ब्रैकेट में है 3 है में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 गुना है 2x+7 का, 2x+7 का 3 गुना, 2x+7 का 3 गुना। और दूसरे में जो है ये 2x+7 की पावर है, यानी इसका जो घन है 2x+7 का, यहाँ लिखते हैं इसको 2x+7 का घन, ये क्या है घन है, और यहाँ पर ये इसकी गुना है और ये इसकी पावर में घन है। तो अब अगला सम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगले सम नंबर 8 में सरल करो। तो हमने इस सम को सरल करना है। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है, पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं सबसे पहले। तो 3x को हम 2x-7 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 3 को जो है 2x और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर हम -3 को -7 के साथ करेंगे तो +++7 तिया 21 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम 6 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और फिर 6 को 8 के साथ, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा और ये 48 आ जाएगा। अब दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 7 के साथ करेंगे तो 6 और 7 42 आ जाएगा। अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 6 5 30, 6 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 5 30x आ जाएगा। अब जो इसमें x वाली संख्याएं हैं हम उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। पहले 6x, फिर ये 12x है और उसके बाद -30x है। उसके बाद हम जो बिना -x के हैं 21x, 21 प्लस -48 हैं तो ये माइनस के 48 लिखेंगे यहाँ पर और प्लस 42 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब हम जो ये x में माइनस वाले नंबर हैं 2, -6 और -30, इनको ऐड करेंगे तो ये -36 हो जाएगा। x आ जाएगा साथ में प्लस 12x। और अब जो बिना जो हैं x के अचर संख्याएं हैं उसमें 21 और 42 जो हैं प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़कर प्लस के 63 हो जाएंगे। और अब 48 को हम ऐसे माइनस के लिख लेंगे। अब हम -36 में से 36 में से प्लस जो 12 है उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास -24x आ जाएगा। और दूसरी तरफ 63 में से अगर 48 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 15 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस सम को हल करना है। तो आइए अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसकी जो हमें स्टेटमेंट है हम उसको पढ़ते हैं। यदि एक वर्ग की परिमाप x है तो उसकी भुजा का माप कितना होगा। यदि भुजा वर्ग का परिमाप x है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है x दिया हुआ है। तो जो परिमाप का सूत्र होता है वो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर x। अब ये 4 जो भुजा के साथ गुना है ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड में आ जाएगा x के, यानी यह नीचे आ जाएगा। तो x/4 जो है वर्ग की भुजा आ जाएगी। अगला जो सम है 10 नंबर सम, अब उसमें हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हमें बीजगणित में 6 गुना m को 6m लिखते हैं तो अंक गणित में 6 गुना 3 को क्या लिखेंगे। तो 6 की 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 तिये 18, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा उत्तर आ जाएगा।
अब जो नेक्स्ट सम है, एक चाक के डिब्बे में 36 चाक हैं, तो ऐसे n डिब्बों में कुल कितने चाक होंगे। तो n यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, 10, 20, 50, 100 जितना मर्जी हो। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, अगर एक डिब्बे में 36 चाक हैं तो n में निकालने के लिए हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 36n चौक की संख्या आ जाएगी, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 12, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, 2x - 4 + x + 6, तो इनको हम तीनों भुजाओं को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 2x में से अगर हम देखें तो ये x एक प्लस का है, ये ऐड हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये 4 जो माइनस का है और 6 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएंगे और प्लस के 2 आ जाएंगे, तो ये हमारा 3x + 2 परिमाप आ जाएगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मेरे कक्षा अध्यापक ने मुझे एक संख्या सोचने को कहा जिसमें 15 घटाने पर 27 आता है, वह संख्या कितनी है। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर जैसे दिया हुआ है x संख्या सोच ली है, अब उसमें से कितने घटाने हैं, 15 घटाने हैं, तो आंसर कितना आता है, 27 आता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो सम है इसका, जैसे जो पहला आंसर है x में से 15 घटाने पर 27 आंसर आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो अब जो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें लिखा हुआ है, सुरेश के पापा ने उसे 100 रुपये दिए, वह बाज़ार में कुछ फल लाने को कहा। फल विक्रेता ने उसे y रुपये के फल दिए और अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो उसके पापा ने उसे कुल जितने रुपये दिए पहले हम वो देखते हैं। तो कुल उसे कितने रुपए दिए, उसके पास कितने रुपए थे। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है जो कुल रुपए हैं 100 रुपया। तो यहाँ पर पहले हम 100 रुपया लिखेंगे। अब फल विक्रेता ने उसे y रुपये के फल दिए, तो फल का मूल्य कितना है, y रुपये। तो फल कितने के दिए, उसे y रुपये के दिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y रुपये। और उसके बाद हमें पूछा गया है उसके पास शेष कितने रुपए बचे। तो शेष रुपए अब हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि जो है कुल रुपए हमारे पास 100 हैं, उसमें से अगर हम y रुपीज़ माइनस कर दें तो वो उसके पास जो शेष रुपीज़ हैं वो आ जाएंगे, यानी 100 माइनस y रुपये उसके पास शेष रह गए। तो आपने इस तरह इस एक्सरसाइज को, इस उड़ान के पार्ट नंबर 2 को पूरा करना है, 9 को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।